नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूँ मनीषा तुलसियान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा का हिंदी का पाठ क्रमांक 2 जंगल। बच्चों, जंगल जंगल मतलब जहाँ बहुत सारे झाड़ होते हैं, पेड़ होते हैं और जहाँ जानवर रहते हैं। जानवर से सबको जानवर पालना बहुत अच्छा लगता है। किसी के पास डॉगी होता है, छोटा सा पपी होता है, किसी के पास बिल्ली होती है, किसी के पास खरगोश होता है। ऐसे सबको जानवर पालना, अपने पेट्स रखना घर में अच्छा लगता है। लेकिन उन पेट्स को जब हम हमारे घर में रखते हैं तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी है, उसका कुछ बुरी चीज़ भी उससे होती है और उसी चीज़ के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आज हम उस पाठ में पढ़ेंगे। तो यह पाठ लिखा है चित्रा मुद्गल जी ने और इस पाठ का मैं पहले आपको छोटा सा सारांश बता दे रही हूँ ताकि आपको पाठ पढ़ने में आसानी हो जाए। तो बच्चों, जंगल यह कहानी एक संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक मतलब डायलॉग के जैसे। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि बच्चे संवेदनशील होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। जो बच्चे होते हैं वे मन के सच्चे होते हैं और तथा उनका मन निष्पाप होता है, मतलब उनके मन में कोई पाप नहीं होता है। पीयूष के घर पर 2 खरगोश थे। जो कहानी का पात्र है पीयूष, उसके घर पर 2 खरगोश थे। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। पीयूष की माँ के हाथ से एक बार डांबर की गोलियां, जो पारे की गोलियां होती है, वो नीचे गिर जाती है और वो खाकर सोनू की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस घटना से पीयूष बहुत ही दुखी हो जाता है। उसको तो ये भी नहीं पता होता कि जो सोनू है उसकी मृत्यु वो गोलियां खाकर हुई है। उसे लगता है कि उसकी माँ, उससे कोई गलती हो गई है, उसकी माँ से या उससे, और इस कारण सोनू उसे छोड़कर दूसरी दुनिया में चला गया है। और पीयूष को लगता है कि सोनू को उसके माता पिता द्वारा अलग कर देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मतलब उन्होंने उसको अपने माता पिता से अलग कर दिया ना, वो उन्हें अपने पास ले आए, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। और सोनू की मौत का प्रभाव मोनू पर भी पड़ता है। जब सोनू मर जाता है तो उसका असर मोनू, जो कि उसका भाई है, उस पर भी पड़ता है और वह भी अन्न का त्याग कर देता है। अतः घर वाले पीयूष को समझाते हैं कि मोनू को जंगल में छोड़ आएंगे ताकि वह अपने माता पिता के साथ खुशी से रह सके। पीयूष भी इस बात को मान लेता है और वह निर्णय कर लेता है कि आज के बाद वह किसी भी प्राणी को अपने घर पर नहीं रखेगा, अपने घर पर बंदी बनाकर नहीं रखेगा, किसी भी प्राणी को पालने के लिए घर पे नहीं लाएगा। अगर वो जंगल में है तो जंगल में ही खुश रहेंगे, जो प्राणी पक्षी जहाँ रहता है वहीं खुश रहेगा। हमें किसी को बंदी बनाकर, कैद में रखकर, उनकी आज़ादी छीनकर वह कभी खुश नहीं रह पाते। यह बात पीयूष अच्छी तरह से समझ गया था, इसीलिए वह मोनू को जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इस कहानी की लेखिका चित्रा मुद्गल जी के बारे में और उनका परिचय देखते हैं। चित्रा मुद्गल जी, इनका जन्म 10 सितंबर 1943 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। चित्रा मुद्गल जी ने लेखन में वर्तमान समाज में रिश्ती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। क्या दिया है उन्होंने आजकल समाज में जो मानवीय संवेदनाएं नष्ट होती जा रही है, मतलब एक दूसरे के प्रति इमोशन, संवेदनाएं नहीं है, भावनाएं नहीं है, उस बारे में कहा है। फिर नए जमाने की गतिशीलता, मतलब हम लोग सब भाग रहे हैं, गति में चल रहे हैं, स्पीड में ज़िंदगी जी रहे हैं और उससे क्या हो रहा है कि ज़िंदगी में मजबूरियां बढ़ गई है। भागने के चक्कर में, गतिविधियों में हम लोग सारी चीज़ें भूल रहे हो और सिर्फ मजबूर बनकर रह गए हैं। यही सब अपने लेखन में वह बताती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं एक जमीन अपनी, आवा, यह उपन्यास है। फिर भूख, लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा, अभी, आदि अनादि, जीवन मणिमेख आदि, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल संग्रह है। तो उन्होंने उपन्यास, कहानियां, बाल संग्रह, कई कृतियां लिखी है। अभी इस पाठ में क्या है, अब हम देखेंगे कि इस पाठ में उन्होंने क्या बताया है। जानते हैं गद्य संबंधी।
तो यह एक संवादात्मक कहानी है। संवादात्मक कहानी वह होती है जब किसी विशेष घटना को रोचक ढंग से संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियाँ, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो चलिए पाठ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था, मांडवी दीदी की बहू तविशा का। रीडर अनिमा जोशी, इनके फोन पर एक कॉल आया। किसका था वो? मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। क्या कह रही थी वो? कि बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बात करवा दो। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। असमर्थता मतलब नहीं कर सकती। उसने बताया कि मैं ये काम नहीं कर सकती। असमर्थ है मतलब पॉसिबल नहीं है। मांडवी दीदी कक्षा ले रही थी, मतलब वह क्लास में पढ़ा रही थी। वह कह रही थी कि बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे क्या हुआ है? घर में सब कुशल मंगल तो है? उसने कहा कि मैं इस वक्त उन्हें फ़ोन पर नहीं बुला सकती। उसने उन्हें बुलाने में असमर्थता जताई और उससे पूछा कि क्या है, कुछ अगर अर्जेंट है, कोई काम है तो मैं उन्हें बता दूंगी, क्लास से बाहर आते ही उन्हें मैसेज दे दूंगी। परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। क्या हुआ? उसने कहा कि वो परेशानी बताने की जगह क्या कर रही थी, बार बार उन्हें आग्रह कर रही थी। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, विनती कर रही थी कि आप मेरी अम्मा से बात करा दीजिए। वह अर्जेंटली उनसे बात करना चाह रही थी और जो अनिमा जोशी थी उसे टालना भी बुरा लग रहा था। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? वह उन्हें कह रही थी कि तविशा अभी मुझे उनको बुलाना उचित नहीं है, मतलब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कक्षा में क्लास ले रही थी और इससे अनुशासन, डिसिप्लिन भंग होगा। ऐसे तो कोई भी जब क्लास चलते क्लास में आ जाएगा और डिस्टर्ब करेगा तो उससे क्या होता है? डिसिप्लिन भंग होता है, अनुशासन भंग होता है, टूट जाता है। उसने कहा कि तविशा तुम मुझे बताओ, मुझे बताने में झिझक कैसी? मतलब मुझे आप बता सकते हो। झिझक मतलब कोई परेशानी नहीं है, आप बेझिझक मतलब बिना संकोच किए मुझे बता सकती हो। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। उसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है और वह भर्रा सा आया। उसका स्वर भर्रा सा आया मतलब वो थोड़ा रोने जैसे लग गई। और उसने बताया कि घर में जो दो जुड़वा बच्चे, मतलब जो जुड़वा खरगोश पाल रखे हैं जिनका नाम सोनू और मोनू था, उनमें से सोनू नहीं रहा। नहीं रहा मतलब वह गुजर गया, उसकी मौत हो गई, वह मर गया है। तो ऐसा कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा आई। आवाज़ भर्रा आना मतलब रोना आ जाना, रुआंसा हो जाना, आँख भराना। तो यह मैसेज वो उन्हें देना चाहती थी। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक धुआरते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या हुआ कि 10:30 के करीब जब काम वाली बाई, जिसका नाम क्या था? कमला, वह घर में झाड़ू पोछा करने के लिए आई तो बैठक मतलब ड्राइंग रूम में झाड़ू निकालते वक्त उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने जैसे ही सोनू को हिलाया, लेकिन सोनू की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। मतलब आप किसी को हिलाओगे तो वो कुछ तो रिएक्शन देगा ना, प्रतिक्रिया देगा ना, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। वह बुदबुदाई। वह अपने मन में धीरे धीरे बोली कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। उसने कहा कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। घोड़े बेचकर सो रहा है मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाना। तो उसने उसकी टांग पकड़कर सोफे के नीचे से बाहर खींचा, लेकिन सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। सोनू ने कोई भी हरकत नहीं की, मतलब वह हिला डुला नहीं। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा। तब उसने क्या किया कि जोर से चिल्लाई और उसने तविशा को आवाज़ दी। पुकारा मतलब आवाज़ देना। छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। तविशा जब बाहर आई तो अचेत मतलब जो होश में नहीं है, चेत मतलब होश और अचेत मतलब होश में न होना।
और वह सोनू को देखकर घबरा गई। क्या हुआ? गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। जब उसने उसको गोद में उठाया तो क्या हुआ कि जो उसका सॉफ्ट सॉफ्ट जो उसका बदन था वो एकदम ऐसे टूटे टहनी की तरह उसके हाथ में झूल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। क्या बोला कि आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं था, तो उसने क्या किया, उसे जैसे ठीक समझा उसने ऐसे समझा, और कोई बच्चों का डॉक्टर था घर के आसपास, उसे बुलाकर उसने सोनू को दिखाया। तो डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि प्राण नहीं है अब सोनू में, मतलब सोनू मर चुका है, उसमें प्राण नहीं है। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। तो उसने क्या कहा कि आप जल्दी से जल्दी अम्मा को घर भेज दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में पीयूष घर आ जाएगा, उसके पहले आप अम्मा को भेज दीजिए। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। निश्चेष्ट मतलब जिसमें प्राण नहीं हो, जरा भी कुछ भी हिले डुले बिना। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष उसी के पास में गुमसुम मतलब उदास होकर बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक कर उसे गौर से ताकने लगता। मोनू ने क्या किया, सोनू के आजू बाजू ही वो घूम रहा था, जैसे उसके चक्कर लगा रहा हो, उसके इधर से उधर चक्कर काट रहा था और उसे गौर से देख रहा था। ताकने लगना मतलब गौर से देखना। कभी दाएं से तो कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। पीयूष एकदम स्तब्ध हो गया था। स्तब्ध हो गया था मतलब जस्ट लाइक स्टैचू, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था, और उन्हें ऐसे लगा कि इसकी स्तब्धता तोड़ना जरूरी है, मतलब उसे रुलाना या कुछ भी उसमें एक्शन होनी चाहिए। नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा था, मतलब वो छोटा था पीयूष, और वह क्या कर रहा था, पहली बार उसने किसी की मौत देखी थी, इसलिए मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों ने आकर लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी वह अपने स्कूल से घर आती तो तीनों कौन, पीयूष, सोनू और मोनू, जैसे ही घंटी बजाती तो तीनों लपक कर आकर दरवाजा खोलने दौड़ पड़ते। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। अब दरवाजा तो पीयूष ही खोलता था, लेकिन वो खरगोश भी क्या करते थे, अपने छोटे छोटे हाथों को पीयूष के हाथों से लगा देते थे, मानो वह भी दरवाजा खोल रहे हैं। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। उन्होंने क्या किया कि पीयूष को अपने सीने से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। ऐसा करने पर पीयूष रोने लगा। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती है सोनू मर गया। क्या कहा उसने कि दादी, सोनू बीमार है, उसे डॉक्टर को बुला के दिखाओ, क्योंकि मम्मी तो अच्छी नहीं है, वो कह रही है कि सोनू मर गया है। मम्मी ने जब पीयूष को बता दिया कि सोनू मर गया है तो उसे अपनी मम्मी अच्छी नहीं लगने लगी, क्योंकि उसको सोनू से बहुत प्यार था। अब कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में देखते हैं।